और फूल है दो तीन महाराज जी बन शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 ओम विष्णु प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे प्रयाग क्षेत्रे भागीरथ्याकटे बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे सर्वदा प्रधाः ओम गणानंद गणपति गंधवामहे प्रियाय नमानयति कृष्णा ससुभगवादो हरिनाम कांदे नमानने मातकायामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तरा ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधीर्घतं मधुरकर्या जातमाय जायमानः तन्देरासः कवोन्नयन्ते सात्यो मनसा तदन्ते यज्ञोपवेताम् ॐ यज्ञोपवेताम् परमाम् पवित्राम् प्रजा रुद्रा विश्वे देवामनुग्रहादिनकण्डः प्रयच्छन्तो धर्मकामान् अनगंध चंदनम मोहन गंधर्वाय स्वामेन्द्र कुंकुमं कामनादिभ्यं कामना काम संभव मुगुरेणाचितो देव अभिराज्यं प्रयच्छवे ओम जनमे मकान्ताः प्रियालो भगा ओम ब्राह्मणात् मुखमासीद्वाहुराज दीपम दर्शयामि नमो नमः प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि नमो नमः जलेन शीतलीकरणं मस्तो भक्षालनं आत्मनि प्रजानाय
देवाय संयज्ञे प्रजां बहुलां वायोरेदो नमो नमस्ते राजू तेरा कटरा हाँ बोलिए जी महाराज जी, आज किस तरह का कार्यक्रम था, क्या हुआ है, क्यों ये किया गया? ये आज पूज्यपाद अद्वैत सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन को जो स्थान प्रशासन ने उपलब्ध कराया है, जहाँ पर हम कुंभ मेला पर्यंत विविध प्रकार के अनुष्ठान करेंगे, संत सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे और विविध प्रकार के सत्संग प्रवचन अनुष्ठान यहाँ पर होंगे। तो उसके लिए जो भी यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है अस्थायी, उसके लिए सबसे पहले माता भूमि का पूजन करके उनसे आज्ञा ली जाती है। इसी को हम लोग भूमि पूजन कहते हैं। अब माता अन्नपूर्णा की आज्ञा हो गई है और वैदिक अनुष्ठान के साथ भूमि पूजन हम लोगों ने संपन्न कर दिया है। अब संतों का भोजन प्रसादी होगा, उसके बाद यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। देवता का स्थान बनाएंगे सबसे पहले, जहाँ हमारे देवता विराजेंगे, और धर्म ध्वजा का स्थान बनाएंगे। फिर माँ अन्नपूर्णा का भंडार गृह बनाएंगे और उसके बाद में संतों के आवासों का निर्माण होगा। 1 महीने के अंदर यहाँ पूरी छावनी बनकर के तैयार हो जाएगी और अगले जनवरी में 10 जनवरी को यहाँ धर्म ध्वजारोहण होगा और धर्म ध्वजारोहण होने के साथ ही कुंभ मेले के सारे अनुष्ठान यहाँ पर हमारे प्रारंभ हो जाएंगे और देश विदेश से जो संत भक्त आने वाले वो सब आ जाएंगे। और 12 तारीख को पंच परमेश्वर का प्रवेश होगा, 12 जनवरी को, और फिर उसके बाद पूरा 7-10 फरवरी तक कुंभ मेले यहाँ पे चलता रहेगा। ये माना जाए कि आज से महाकुंभ की शुरुआत। हाँ बिल्कुल, ये सबसे पहला अनुष्ठान होता है माँ गंगा के तट पर, गंगा की भूमि पर सबसे पहला अनुष्ठान भूमि पूजन का ही अखाड़ों के द्वारा होता है। और ये होते ही एक प्रकार से कुंभ मेले का आयोजन का और कुंभ मेले की जो एक दिव्य और आध्यात्मिक आभा है वो फैलने लगती है और उसमें जो भी आते हैं अपने आप ही उसमें समाहित होते चले जाते हैं। आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है नए पंचायती नए उदासीन अखाड़े का और पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े का, जो कि परंपरागत रूप से जब हम कहीं पर भी गंगा जमुना की इस पवित्र भूमि में जब आते हैं
और इसके बाद भूमि पूजन के बाद यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। तो समस्त देवी देवताओं की पूजन अर्चन करके यज्ञ आदि संपन्न करके महात्माओं को और सभी जो भी यहाँ उपस्थित थे उन सबको प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों की पूजा आदि करके और अब शुभ कार्य यहाँ शुरू किए जाएंगे। यही इसका मूल वो होता है। अब जो योगिनी पूजा वगैरह है और 5 ईंटों की पूजा कर दी गई है जो कि एक भूमि पूजन में होता है। उसके बाद फिर उनको यथा जगह पर स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ देवता का स्थान जहाँ भगवान श्री चंद्राचार्य जी महाराज भगवान का जहाँ आसन लगेगा वहाँ सर्वप्रथम वहाँ का कार्य होता है। उसके बाद फिर पूरी छावनी सजने लग जाती है। आगे बस यहाँ से अब आगे छावनियां सजना शुरू हो जाएंगी। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, आज की नहीं। जब कुंभ मेले का आगाज तभी होता है जब सभी अखाड़ों को भूमि आवंटन हो जाता है। उसके उपरांत सभी अखाड़े तिथि मुहूर्त पंचांग से है जो अच्छा शुभ मुहूर्त निकाल करके भूमि पूजन किया जाता है। त्रिवेणी मैया का पूजन किया जाता है। गंगा जमुना सरस्वती अक्षय वट वृक्ष जो हमारे तीर्थ राज प्रयागराज का महात्म है। बेनी माधव जी, लेटे हनुमान जी महाराज, इन्हीं के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन करके भूमि पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है। उसके उपरांत छावनी की तैयारी की जाती है जहाँ पे मंदिर की स्थापना होगी, धर्म ध्वजा का स्थापना होगा, माता अन्नपूर्णा का स्थापना होगा एवं पूरे देश से विश्व से जो भी संत महंत नागा निर्वाण मंडलेश्वर आदिगण आएंगे उनके लिए यहाँ है जो ठहरने से लेकर के सभी सुविधा उनको मिले ऐसी व्यवस्था की जाती है। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन नया, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण और हमारी प्राचीन परंपरा हमारे दोनों अखाड़े की जो है बंधुआ कला छावनी हसनपुर सुल्तानपुर की आज भूमि पूजन किया गया है एक साथ। और सब में इसमें सभी 13 अखाड़े के हमारे श्री महेंद्रगण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी और सभी अखाड़ों के जो पदाधिकारीगण रहे। कुंभ का आगाज हो गया है और बड़ा ही सुनहरा अवसर है। कुंभ मेले में ही पूरे देश के लिए एक संदेश भी जाता है। जो भी समस्याएं होती है धर्म के विपरीत या जनता के विपरीत या किसी देश के विपरीत अगर कोई है जो कार्य चल रहा है उसका भी यहाँ से समाधान निकाल करके पूरे देश में संदेश दिया जाता है। तो ऐसा शुभ समय हम आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं करते हैं, नगर वासियों को शुभमंगल कामनाएं करते हैं। महंत दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के भगवान शिव स्वरूप उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान जी बालयती के रूप में हमारे उदासीन संप्रदाय में वो हमारे आराध्य देव हैं और उनके द्वारा ही जो हमें सिद्धांत प्राप्त हुआ है भक्ति ज्ञान वैराग्य का, उसका हम लोग प्रतिपालन करते हैं। और उन्हीं के बताए हुए मार्गों पे जो इस धराधाम पे पंचदेव उपासना पद्धति है, पंच देवता ही है जो इस जगत में सर्वप्रथम है पूजित है और इस पंच तत्व से ही हमारा शरीर का है जो निर्माण हुआ है, जिसको है जो कहते हैं जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। इसी रूप में सबसे प्रथम है जो पंच देवता की पूजन करते हैं, नित्य प्रति करते हैं और अग्नि देवता के उपासक होने के नाते अग्नि में है जो हवन नित्य होता है। और आज विशेष रूप से हवन किया गया है, प्रधान कलश की स्थापना हुई, नवग्रह देवी देवताओं की है जो पूजा हुई, षोडश मातृका की पूजा हुई और अन्य सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करते हुए शुभ मंगल कामना की गई।